नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पोस्टल ट्वीट में। आज मैं आप लोगों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का जो अखबार आता है, हम लोग का विभागीय अखबार होता है एक यूनियन की तरफ से, उसकी कटिंग लेके आया हूँ, जिसमें महंगाई भत्ता 50% होने के बाद किस किस भत्तों में अलाउंसेज में बढ़ोतरी की गई है उसके बारे में चर्चा की गई है। ये एक ऑफिशियल अखबार है जो ऑफिस में ही हम लोगों के मिलते हैं, जो भी इसके सदस्य होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है। अगर महंगाई भत्ता 50% हुआ तो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 7वें वेतन आयोग की सिफारिश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% होते ही उन्हें देय सभी भत्तों में स्वतः 25% की वृद्धि हो जाएगी। वर्तमान में महंगाई भत्ता मूल वेतन का 46% है और अगर अगली छमाही अर्थात जुलाई से दिसंबर 2023 के बीच की महंगाई भत्ते में वृद्धि की गई यही रफ्तार कायम रही तो जनवरी 2024 में महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा। इसी के साथ केंद्र कर्मचारियों को मिलने वाली सभी भत्ते 25% बढ़ जाएंगे। आइए जानते हैं कि महंगाई भत्तों में वृद्धि के कारण कौन कौन सा भत्ता कितना हो जाएगा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब महंगाई भत्ता 50% हो गया है, कैबिनेट ने इसे अप्रूव कर दिया है, डिपार्टमेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट के ऑर्डर आ गए हैं। तो अब महंगाई भत्ता 50% होने के बाद किस किस भत्तों में अलाउंसेज में वृद्धि की गई है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। मकान किराया भत्ता, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, नगर की श्रेणी, 7वें वेतन आयोग की क्रियान्वित के समय महंगाई भत्ते 25% होने के समय और जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा तब। 3 कैटेगरी में, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिटीज़ को बांटा गया है और उसी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग HRA मिलता है। जैसे X कैटेगरी की सिटी जो कि मल्टीपॉलिटन सिटी होती है, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, चेन्नई, ऐसी आदि इत्यादि सिटीज़ 24% मूल वेतन का जब 7वां वेतन आयोग रिकमेंड किया था। जब 25% वही महंगाई भत्ता हो गया था तो 27%, और अब जब 50% हो गया है तो 30% मिलेंगे। वैसे ही Y कैटेगरी की सिटीज़ सभी स्टेट्स की राजधानी जैसे पटना, रांची वगैरह, लखनऊ वगैरह में 16% मिलती है। जब 7वां वेतन आयोग रिकमेंड किया गया था, जब 25% हो गया था तो 18%, और अब जब 50% हो गया है तो 20% मिलेगा। और Z कैटेगरी की सिटीज़ में और सभी नगर आ जाते हैं। जब 7th पे कमीशन आया था तो 8% मिलता था, जब 25% हुआ तो 9%, और अब 10% मिलेगा। तो इससे एक क्लैरिटी हो गई कि अब महंगाई भत्ता 50% होने के बाद HRA 30%, 20% और 10% कर दिया गया है। अगला भत्ता देखते हैं, शिशु शिक्षण भत्ता, CA, चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस। चिल्ड्रंस एजुकेशन अलाउंस 2250 रुपये पर मंथ मिलता था, 2 बच्चों का अलाउंस मिलता है। अब उसको 25% इंक्रीमेंट के साथ 2813 रुपये कर दिया गया है। और आप लोग जानते हैं कि एक हॉस्टल सब्सिडी होती है, जिनके बच्चे हॉस्टल में पढ़ते हैं उनके लिए एक हॉस्टल सब्सिडी भी अलग से दी जाती है, जो पहले 6750 रुपये थे, अब उसको बढ़ाकर 8438 रुपये मिलते हैं। इसका मतलब है कि अगर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा हॉस्टल में भी रहता है और वो हॉस्टल में रह के पढ़ता है तो उससे 8438 रुपये प्लस 2813 रुपये मिलेंगे। लगभग ये 11,000 रुपये के आसपास इसको पढ़ाई के लिए मिलेंगे। अब अगली वर्दी भत्ता, ड्रेस अलाउंस, जो कि पोस्टमैन और MTS को हमारे विभाग में 5,000 रुपये पहले मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 6250 रुपये मिलते हैं, जो कि हर मंथ जुलाई में आता है, आपको पता ही होगा। नकदी भत्ता, कैश हैंडलिंग अलाउंस, जो कैश हम लोग हैंडल करते हैं पोस्ट ऑफिस में, एक अकाउंट ऑफिस से ब्रांच ऑफिस या HO से सब ऑफिस लाते हैं, उसके लिए भी भत्तों में 25% की वृद्धि कर दी गई है। 5 लाख रुपए तक पहले 700 रुपये मिलते थे, अब 875 रुपये मिलेंगे। 5 लाख से अधिक के लिए पहले 1000 रुपये मिलते थे, अब 1250 रुपये मिलेंगे। समेकित स्थानांतरण अनुदान, कंपोजिट ट्रांसफर ग्रांट, जब कभी भी किन्हीं का ट्रांसफ़र किया जाता है अगर डिपार्टमेंट के द्वारा, जैसे पोस्टल असिस्टेंट्स का 3 साल में ट्रांसफ़र होता है, SPMs का, तो मूल वेतन का सामान्य स्थान पर मूल वेतन का 80% दिया जाता था, अब मूल वेतन का 100% दिया जाएगा महंगाई भत्ता 50% होने के बाद। तो जिनका मूल वेतन 25,500 होगा उन्हें 25,500 दिया जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह
क्षेत्र के लिए मूल वेतन का पहले 100% दिया जाता था और अब 25% इंक्रीमेंट के साथ 125% दिया जाएगा। नोट में एक चीज़ लिखा है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नोट, सेवानिवृत्ति पर मिलने वाली ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा वर्तमान में 20 लाख है, जो महंगाई भत्ता 50% होने के साथ 25 लाख हो जाएगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन सब अलाउंसेज में वृद्धि की गई है, जो कि ऑफिशियल है, और अब ये अप्रैल से मार्च के सैलरी से आप लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो हम जैसे ही मार्च की सैलरी आएगी, मैं आपको सैलरी स्लिप के साथ विथ प्रूफ दिखाऊंगा कि कौन से भत्तों में कितनी वृद्धि हुई है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें इसे।